बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान की रूह को भी हिलाकर रख देते हैं। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है ये किस तरह हो गया। ऐसा ही एक वाक़या भारत में पेश आया जिसको देखकर लोगों के दिल दहल गए। भारत के शहर राजस्थान के करीबी एक गांव में एक देहाती ने एक खूबसूरत नौजवान लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद ये आदमी रिज़्क़ की तलाश में सऊदी अरब चला गया। जब ये नौजवान 20 साल बाद घर आया, इसने बीवी को ऐसी हालत में देखा वो बर्दाश्त ना कर सका। फिर नौजवान ने बीवी के साथ वो किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तमाम वाक़या आप लोगों को आज की वीडियो में बताया जाएगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर अभी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहर को इसलिए भी फजीलत दी है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ को तलाश करता है। वो ना ही दिन की धूप देखता है और ना ही रात की तारीखी देखता है, बस अपने बच्चों को अच्छा खिलाने और उनकी तालीम के लिए सख्त मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके आला ओहदों पर फाइज हो जाएं। दोस्तों, राजस्थान के करीबी एक गांव में दो मियां बीवी आपस में इंतहाई प्यार करते। इन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाईं। एक दिन शौहर अपनी बीवी को कहने लगा, अगर मैं काम करने के लिए सऊदी अरब चला जाऊं, क्या वो उसके बगैर जिंदगी गुजार सकती है? वो औरत कहने लगी, मैं तुमसे इंतहाई मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकती, लिहाजा तुम सऊदी अरब क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी। नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि तुम 20 साल तक मेरा इंतजार करना, अगर 20 साल के एक दिन भी ऊपर हो जाए तो मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, लिहाजा उसके बाद तुम कहीं भी जा सकती हो। बीवी के साथ वादा करने के बाद उसने वीजा लिया और सऊदी अरब में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। वहां पर उस नौजवान की एक सऊदी कफील से दोस्ती हो गई। उसने उसे अपनी जिंदगी की तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि वो किस तरह अपनी बीवी को छोड़ कर आया, उसने अपनी बीवी के साथ क्या क्या वादा किया। चनाचे अब ये नौजवान उस सऊदी के यहाँ काम करने लगा, उसकी भेड़ बकरियां और ऊंट चराने लगा, रात को उसके मेहमान की खिदमत करता। सऊदी ने उससे वादा किया जब वो घर वापस जाएगा तो उसे भेड़ बकरियों और ऊंटों में से हिस्सा मिलेगा। चनाचे नौजवान ने सऊदी की इस पेशकश को कबूल कर लिया। वो सऊदी के यहाँ काम करने लगा। अब नौजवान को सऊदी के यहाँ काम करते करते 15 साल गुजर गए। 15 सालों में नौजवान को दिन रात बीवी की याद सताती रही। वो उसे याद करके आंसू बहाता रहा कि ना जाने मेरी बीवी क्या करती होगी, उसकी जिंदगी किस तरह गुजर रही होगी। मुझे किसी भी सूरत अपनी बीवी से इस तरह का वादा नहीं करना चाहिए था। वो सोचता रहा कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, मगर फिर वो अपनी इज्जत के बारे में सोचता कि उसकी बीवी क्या कहेगी कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो अपने वादे से मुकर गया, जो मुझसे जीत ना सका। बीवी, रिश्तेदारों और गांव की याद ने उसे खूब सताया। एक दिन नौजवान ने अपने कफील से कहा कि अब उसको 20 साल होने वाले हैं, लिहाजा अब वो वापस जाना चाहता है। उसे गांव वाले और बीवी की बहुत याद आती, लिहाजा अब उसका सऊदी अरब में रहना मुश्किल है। सऊदी कफील ने उसे ना सिर्फ गांव में वापस जाने की इजाजत दे दी बल्कि भेड़ बकरियों और ऊंटों में से भी उसे हिस्सा दिया। सऊदी कफील गाड़ी में बिठाकर उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया। जाते हुए उसे बेशुमार तोहफे भी दिए। चनाचे अब ये नौजवान भारत में पहुंच गया। गांव में जाने के लिए इसे एक रेगिस्तान में से गुजरना था। चनाचे रेगिस्तान में इसे एक खैमा लगा हुआ नजर आया। धूप से बचने के लिए उसमें दाखिल हो गया। वहां पर एक बूढ़ा आदमी था, लिहाजा उसने आराम करने की इसे इजाजत दे दी। नौजवान ने इसकी पेशकश को कबूल कर लिया। बूढ़े ने नौजवान को खाने के लिए कुछ चीजें भी दी। नौजवान ने इस बूढ़े से कहा, बाबा जी आप इस रेगिस्तान में क्या करते हो? उसने कहा, बेटा
मैं इस जगह बैठकर नसीहतें फरोख्त करता हूँ। नौजवान ने बाबा जी से पूछा, एक नसीहत कितने की फरोख्त करते हो? उसने कहा कि मैं एक नसीहत 10,000 की फरोख्त करता हूँ। नौजवान ने काफी सोच विचार के बाद फैसला किया कि वो इस बूढ़े की एक नसीहत जरूर खरीद ले। चनाचे उसने बूढ़े से कहा कि आप मुझे नसीहत करें, मैं आपको 10,000 अदा करूंगा। उस पर बूढ़े ने कहा कि जब सहल सतारा तलू हो तो सलाब से बेफिक्र ना होना। देहाती नसीहत को सुनकर कहने लगा, ये नसीहत तो मेरे लिए बेईमानी है, लिहाजा मैं दूसरी नसीहत को खरीदता हूँ। फिर उसने 10,000 की दूसरी नसीहत खरीदी। बाबा जी ने कहा, तुम उस आदमी पर कभी भी भरोसा ना करना जिसकी आंखें चमकदार और दांतों में खला हो। नौजवान ने फिर सोचा, दूसरी नसीहत भी मेरे लिए कोई फायदा नहीं रखती, लिहाजा अब आखिरी नसीहत खरीद लेता हूँ, हो सकता है उसमें मेरे लिए फायदा हो। चनाचे नौजवान ने 10,000 के इवज तीसरी नसीहत खरीदी कि पछता कर सो जाना मगर खून करके ना सोना। नौजवान सोचने लगा, बाबा जी की तीनों नसीहतें बेकार हैं, मैंने फजूल में 30,000 खर्च कर लिए। अब नौजवान वहां से चल पड़ा और चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। अभी वो लेटा ही था कि उसने आसमां की जानब देखा, उससे सहल सितारा नजर आया। लोगों को जगाकर बाबा जी की नसीहत बताने लगा। उसने लोगों से दरख्वास्त की, सब लोग गांव को छोड़कर ऊंची जगह पर पहुंच जाएं। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बेअक्ल कहा। नौजवान उसकी परवाह किए बगैर एक पहाड़ी पर चढ़ गया। उस रात बहुत बड़ा सैलाब आया जिसने गांव को तहस नहस कर दिया। नौजवान को बूढ़े की नसीहत का एहसास हो गया कि उसके पैसे जाया नहीं हुए। अब वो नौजवान वहां से चल पड़ा और एक गांव में जाकर उसने देखा कि गांव के बाहर एक खैमा लगा है, उसमें एक इंतहाई फुर्तीला आदमी बैठा है। नौजवान को उस आदमी की हरकत इंतहाई मशकूक नजर आई। जब उसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि उसकी आंखें इंतहाई चमकदार और उसके दांतों के दरमियान खला है। नौजवान को याद आया कि बाबा जी ने मुझे ऐसे आदमी से खबरदार रहने का कहा था। चनाचे वो इस आदमी के पास सो गया। आधी रात को उसने एक जगह पत्थर रखकर उस पर चादर डाल दी, जबकि खुद दूर खड़ा होकर देखने लगा। उस आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता आकर इस जगह पत्थर डालकर उसके ऊपर चादर डाल दी, वहां पर तलवार चलाई। नौजवान को यकीन हो गया बाबा जी की नसीहत भी बड़ी कीमती है। चनाचे वो सफर करते करते अपने गांव में पहुंच गया। नौजवान ने घर की दीवार के अंदर झांका तो उसने देखा उसकी बीवी आराम कर रही है, जबकि उसकी बीवी के साथ एक नौजवान सो रहा है। नौजवान के सर के बाल लंबे हैं। उस आदमी को इंतहाई गुस्सा आया। उसकी गैरत ने जोश मारा। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो अपनी बीवी और नौजवान को मार डालेगा। मगर इसी दौरान उसे बुजुर्ग की तीसरी नसीहत याद आ गई, पछता कर सो जाना मगर खून कर कर ना सोना। उस आदमी ने फौरन अपने आप पर काबू पा लिया। चनाचे वो गांव के बाहर जाकर सो गया। सुबह उठकर उसने नमाज़े फजर अदा की। लोगों ने जब इतने साल बाद देखा तो वो इसके गिर्द जमा हो गए। गांव वालों ने बताया कि जब वो गांव को छोड़कर गया तो उसकी बीवी उम्मीद से थी। फिर उसके घर बेटा पैदा हुआ जो अब नौजवान हो चुका है। उस आदमी को पता चल चुका था कि जिसे उसने गैर समझा वो उसका हकीकी बेटा है। फिर वो सोचने लगा ये नसीहत कितनी अजीम थी। दोस्तों, हर नसीहत में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। चनाचे बुजुर्गों की नसीहत को गौर से सुनना चाहिए और उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।